हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटरनेट क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए किस किस इक्विपमेंट की जरूरत होती है, साथ ही साथ ईमेल आईडी क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। अब आज के क्लास में हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड ही कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। जैसे आप लोग क्वेश्चंस वगैरह देखते होंगे, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है एचटीटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, ओएसआई, टीसीपी, आईपी क्या होता है, इसमें कितने लेयर होते हैं, एंड इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप देखते होंगे, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो आज उन सभी चीजों का, अभी सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको। ठीक है, तो आइए इसको समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बिगनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो जो आप इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट आप किसी कंप्यूटर पे कर सकते हैं यूज, या फिर किसी मोबाइल सिस्टम पे कर सकते हैं आप। तो आप जब कंप्यूटर पे उसको यूज करेंगे या फिर किसी मोबाइल पे यूज करेंगे, तो इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। जब आपके पास कनेक्शन है तब आप क्या करते हैं, तब आप जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, और कंप्यूटर सिस्टम पे जाके क्या करते हैं, एक आइकन होता है जिस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेब ब्राउजर बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, या फिर यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या एक तरीके का वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये गूगल क्रोम हो गया, और ये क्या हो गया, फायरफॉक्स। अब ये तीनों अलग अलग कंपनीज के हैं, है ना। काम वो एक ही करेंगे, काम क्या करेंगे, इंटरनेट को लॉन्च करने का, लेकिन इनकी कंपनी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी वेब ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम किसी वेब ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, फायरफॉक्स पे हमने क्लिक किया, तो फायरफॉक्स एक पेज आपको ओपन करके आपके सामने ले आता है। ठीक है, ये जो पेज होता है, इस पेज में सबसे ऊपर आपको दिखता है एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में आप क्या करते हैं, एड्रेस डालते हैं। जैसे हमने डाला हमने टेक्निकल क्लासेस का एड्रेस डाला, ये कह रहा है कि हमको दिक्कत हो रहा है खोजने में, शायद हमने सही नहीं लिखा होगा। तो हम सर्च इंजन का है सहायता ले लेते हैं। यहाँ पे जो सर्च इंजन है हमारा वो कौन सा है, गूगल। हम आपको बताए थे कि इंटरनेट पे जो एक सर्विस है सर्च इंजन की, उसका आप सहायता ले सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, अब इसने हमारे सामने रिजल्ट खोल के रख दिया है। इस रिजल्ट में सबसे पहले हमने किया टेक्निकल क्लासेस का वेबसाइट था। तो अब एक नया टर्म आपके सामने चला आया, वो टर्म क्या है, वेबसाइट।
ठीक है, आपके सामने क्या आ गया नया टर्म, वेबसाइट। तो ये वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट कुछ नहीं, वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। अब कहिएगा वेब पेज क्या होता है सर? तो इंटरनेट के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये वेबसाइट है, और वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं। जैसे होम पे क्लिक करेंगे कुछ और आएगा, द इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ और आएगा। ये सब किसका एग्जांपल? ये सब वेब पेज है। अलग अलग वेब पेज से बनकर के क्या बनता है, हमारा वेबसाइट बनता है। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो इंटरनेट पर रन कर रहा है, ये जो वेब पेज है, इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के मदद से लिखा जाता है। इसके लिए जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है उसका नाम है HTML। फुल फॉर्म होता है इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट के यूज से हुआ क्या, या इंटरनेट को क्यों यूज किया गया। लास्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था कि देखिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई जानकारी रखी है, उस जानकारी को आपको किसी और तक पहुंचाना है। तो पहले के जमाने में उस जानकारी को या तो आपको पेन ड्राइव के रूप में, या तो फिर CD के रूप में, या फिर किसी भी माध्यम से आपको फिजिकली मूव करना पड़ता था, उसके पास ले जाना पड़ता था, उस इंसान के पास या उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो ये जो फिजिकल मूवमेंट है, इस फिजिकल मूवमेंट को बंद करने के लिए नेटवर्किंग का इस्तेमाल हुआ कि भाई एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दो वायर की मदद से। तो जब वायर की मदद से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ देंगे तो फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, डेटा का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला क्या, डेटा का मूवमेंट। अब डेटा का जो मूवमेंट होगा, जो डेटा का जो मूवमेंट है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक होगा, जाएगा। कंप्यूटर फर्स्ट से कंप्यूटर सेकंड की ओर जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, वो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे क्या देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं। ये देखिए आपके आंख के सामने क्या है, फिगर है, टेक्स्ट है। ये तो बाइनरी नंबर है नहीं। बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 1 यूज होता है। बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 और 1 का यूज होता है। हम लोग जानते हैं कैपिटल A का जो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ASCII वैल्यू। तो ये आपको पता है कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे A देख रहे हैं तो एक्चुअली में कंप्यूटर सिस्टम उसको किस में कन्वर्ट करके दिखा रहा है, उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, तब दिख रहा है। यानी कि आप उसको इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे W, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, W। कीबोर्ड से हमने क्या इंटर किया है, W, लेकिन वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर W नहीं है, इसका ASCII वैल्यू है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम में, अगर हम बात करें कि कोई मैसेज हमको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना होगा, तो उसको क्या करना होगा, इनकोड और डिकोड करना होगा। एक साइड में वो टूटेगा और दूसरे साइड में क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, इस बात से तो आप लोग सहमत हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम ए है, ए कंप्यूटर सिस्टम के पास कोई भी डेटा जो होगा उसको बी तक भेजेंगे। अगर हम भेजने का माध्यम कोई भी हो तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसको बाइनरी में तोड़ना होगा। तो बाइनरी में जो तोड़ेगा दूसरे साइड में उसको वैसे ही जोड़ेगा, जिस तरीके से हम तोड़ेंगे दूसरे साइड में उसको वैसे ही जोड़ना पड़ेगा ना जी। आपके घर में पंखा है तो पंखा को जैसे आप खोलते हैं दूसरे साइड में वैसे ही कसते हैं, तब जाके वहां पे क्या हो जाता है, पंखा वापस आपको मिल जाता है। उसी तरीके से इन द सेम मैनर HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में यहाँ पे डेटा को लिखा जाता है। डेटा को क्या किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। जो भी कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है या जो भी कंटेंट आपको ब्राउजर में दिखाना है उसको HTML के माध्यम से लिखा जाता है।
अब वो जो आपके पास वेब ब्राउजर होता है, जिसका एग्जांपल हमने गूगल क्रोम दिया, मोजिला फायरफॉक्स दिया एंड सो ऑन, ये जो वेब ब्राउजर होता है, ये वेब ब्राउजर के पास इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की फैसिलिटीज होती है। ठीक है, अब मानिए कि अगर हमने एक वेबसाइट बनाया है जो हम चाहते हैं बी के कंप्यूटर सिस्टम पे दिखे, तो हमने उसको HTML में लिखा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा कि क्या हमको चाहिए। ठीक है, अब जब हम यहां से इसको सेंड करेंगे बी के पास, तो ये क्या हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, 01 में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर सिस्टम बी के पास जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम बी के पास कोई तो ऐसी जादू की छड़ी होनी चाहिए जो इस इनकोडिंग को वापस वेबसाइट में बदल के दिखा दे। तो इस एंड पे इनकोडिंग का काम कौन कर रहा है, वेब ब्राउजर। इस एंड पे भी डिकोडिंग का काम कौन करेगा, वेब ब्राउजर। जिससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, आपको आसानी से दिखेंगी। बीच में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 01 में कन्वर्ट होके जाएगा। आए बात समझ में। तो वेब ब्राउजर किस लिए यूज होते हैं, क्लियर हो गया। और HTML क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। अब आपके सामने अगर हम छोटा सा एक HTML का कोड लिख के दिखाते हैं तो आपको और सहूलियत होगी ये चीज समझने में। तो देखिए, एकदम छोटा सा 2 मिनट में हम आपके सामने HTML का एक कोड लिख के दिखाते हैं। ठीक है, उसके लिए करना कुछ नहीं है, एक नोटपैड निकालते हैं। इस नोटपैड में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कोड लिखा जो आपको नहीं समझ में आएगा, अभी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके लिए टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ इंग्लिश में दिख रहा है, ये सारा चीज क्या है, इंग्लिश में आपको दिख रहा है। लेकिन ये जो HTML है, ये टैग है, हेड जो है वो टैग है। इन सभी का एक स्पेशल मीनिंग होता है वेब ब्राउजर के लिए। वेब ब्राउजर को ये कुछ ना कुछ संकेत करता है कि कुछ काम करो, ये भी बोलता है कुछ काम करो, ये भी कुछ बोलता है कुछ काम करो। ये क्या बोल रहा है वेब ब्राउजर को, कि जो ये जो माई फर्स्ट वेब पेज लिखे हो वो तुम टाइटल बार पे दिखाना, इस पे दिखाना, टाइटल बार पे दिखाना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना टाइटल बार पे टेक्निकल क्लासेस, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टेक्निकल क्लासेस दिख रहा है टाइटल बार पे। उसी तरीके से हमने अपना वेब पेज जब बनाया है तो उसमें हमने क्या बोला है कि जब वेब पेज तुम खोलना वेब ब्राउजर को तो वहां दिखना माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, फिर उसके बॉडी में लिखना हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमने ऐसा कुछ करके इंस्ट्रक्शन दिया। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको देखिए कैसे फॉलो करते हैं। अब इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। देखिए डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल आपको ध्रुव के नाम से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं है, लेकिन अभी दिखेगा आपको। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, फाइल सेव, और हम क्या करें इसको डेस्कटॉप पे सेव करो। या कहाँ सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, हमने बोला डॉक्यूमेंट में यूजर पब्लिक डेस्कटॉप, कोई बात। हम क्या करते हैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं DHRUV.HTML। हमने इसका एक्सटेंशन क्या मार दिया, .html। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को दिखा दें, डॉक्यूमेंट में कहीं ध्रुव.html नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा, जैसे ही हम सेव करेंगे ध्रुव.html पे, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा।
आपको यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बना दिखाई दिया, ठीक है। इसको करेंगे ओपन विथ फायरफॉक्स। अब आप ये बताइए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे क्या लिख रहा है? हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू दिख रहा है, ठीक है। तो ये माई फर्स्ट वेब पेज हमने कहाँ लिखा था? हमने ये माई फर्स्ट वेब पेज कहाँ लिखा था? इसमें लिखा था, इस नोटपैड में लिखा था हमने। अगर हम इसके जगह पे लिख दें कंप्यूटर फंडामेंटल, और अगर इसको सेव कर दें और इसको रिफ्रेश मारे तो देखिए क्या होता है। इसका नाम क्या हो गया बदल के? कंप्यूटर फंडामेंटल। और हेलो वेलकम ऑफ यू की जगह पे अगर हम लिख दें दिस इज क्लास ऑफ कंप्यूटर मेंटल, और इसका थोड़ा कलर चेंज कर दें, तो आपके आंख के सामने इसका कलर भी बदल गया और ये क्या हो गया? दिख रहा है? तो ये भी तो एक तरीके का वेब पेज है ना, जैसे टेक्निकल क्लासेस का वेब पेज था वैसे ही हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का बताया, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बड़ा है, ये हमारा हाल खाली। तो आपको ये सब जो भी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये जो भी आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, A to Z चीजें जो आपको दिख रही हैं, हम उसको बना सकते हैं, उसके लिए कोडिंग होती है। क्लियर? HTML क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो HTML क्लियर है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्लियर है, वेब ब्राउजर क्यों यूज होता है समझ में आ गया आपको। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई वेबसाइट बना के रखते हैं, HTML में लिख के रख सकते हैं, उसको इंटरनेट से एक जगह से दूसरे जगह तक तो वो चला जाएगा, दूसरे जगह वो फिर क्या होगा, खुलेगा, यहाँ से इनकोड होके जाएगा, वहां क्या होगा, वो डिकोड होगा। इसके लिए वेब ब्राउजर का यूज होता है। और भी बहुत सारी फंक्शंस हैं, फैसिलिटीज हैं जो वेब ब्राउजर देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट आप लोग देख चुके हैं MS वर्ड में भी, और ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है क्या? रूल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो आप ये बताइए, क्या दुनिया में है ना, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एक ही है? नहीं है, अलग अलग वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल होता है, अलग अलग मार्कअप लैंग्वेजेस है, ठीक है। और अगर इतने सारे अलग अलग चीजें हैं तो सब कोई अपने मन का भी कर सकता है। तो जब अपने मन का करेगा, सब अपने ही मन का करेगा, तो कुछ भी यूनिफॉर्म रहेगा नहीं। और जब कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो कोड एक सिस्टम पे हमने किया है वो दूसरे सिस्टम पे ना दिखाई, ठीक है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिख रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है HTTP, और बगल में क्या लगा है? S। वो भी हम बताएंगे S क्यों लगा है, पहले HTTP समझ लीजिए। ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके एक तरीके का क्या है ना, रूल है। एक वेबसाइट जो है वो कैसे दिखाई देगा इंटरनेट पे, ये यूनिफॉर्म रूल है, सभी कंपनीज को ये मानना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है वो इसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, जिससे क्या होता है कि जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, इस पे हम लोग हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियो को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। और जो एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उसमें हाइपर लिंक्स होता है, और आप लोग हाइपर लिंक जानते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये है HTTP, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछेगा इसका फुल फॉर्म, आपको बता देना इसका फुल फॉर्म क्या होता है सिंपली। अब नेक्स्ट है OSI, फुल फॉर्म होता है इसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान गए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये जान जाइए इसमें 7 लेयर होते हैं। अब 7 लेयर क्या होते हैं वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। नाम में ओपन मतलब खुला हुआ, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ना। देखिए अभी हमने जस्ट चर्चा किया था रूल से, प्रोटोकॉल से मतलब क्या क्या था, रूल से। हमने रूल बनाना पड़ता है, रूल बनाना काफी जरूरी है। अगर रूल नहीं बनाया जाएगा तो लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो जिस समय कंप्यूटर सिस्टम इजाद हुआ और ये इंटरनेट जो है वो ब्रॉड रूप में फैल रहा था, तो कोई भी चाहेगा कि हम कमाएं, पैसा कमाएं अपने पास। कोई भी चाहेगा कि हमारे पास पैसा हो, ढेर सारा पैसा। तो उसके पास ढेर सारा पैसा कैसे आएगा, आप बताइए। उसके पास ढेर सारा पैसा तब आएगा जब लोग उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, है ना। तो जब लोग उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे ये तो सही चीज है, लेकिन अगर आप मनमानी करेंगे वो भी तो सही चीज नहीं है, मनमानी भी आपका नहीं चलना चाहिए। तो जिस टाइम में इंटरनेट उस टाइम में फैल रहा था, तो उस समय ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को लाया गया। इस मॉडल में बोला गया कि दुनिया के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो लॉजिकली 7 लेयर को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। वो क्या करेंगे, इस 7 लेयर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। इस 7 लेयर प्रोटोकॉल को फॉलो करने का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब एक कंप्यूटर सिस्टम डेटा को सेंड करेगा दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये पहले इन लेयर से होके गुजरेगा। हमने यहाँ पे एक फोटो को, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फोटो को, हम एक फोटो अपना यहाँ से भेजना चाहते थे ए से बी की ओर, ठीक है। हम चाहते थे कि हम एक फोटो ए से बी की ओर भेजें। तो ये से बी की ओर जाने से पहले ये क्या करेगा, ये टूटेगा, ठीक है। ये किस में टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा। तो हर एक लेयर का अपना एक काम है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर एक लेयर का क्या है, अपना एक काम है। वो उस काम के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से जो डेटा है सबसे पहले इस लेयर के पास जाएगा, फिर इस लेयर से नीचे की ओर जाएगा, फिर इधर 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 इधर, और लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में। सबसे लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में। अब दूसरे एंड में ये कैसे पहुंचेगा, 0 1 में, और सेम लेयर को ये फॉलो करेगा, सेम लेयर को, जो लेयर ये फॉलो कर रहा था उसी लेयर को ये फॉलो करेगा, इधर 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 इधर। मतलब जैसे ये टूटेगा वैसे ही जुड़ने के बाद आपके दूसरे सिस्टम में ये क्या होगा, हूबहू दिखने लगेगा जैसा आपने डेटा वहां से भेजा। आई बात समझ में? हाँ, तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, हमने एबीसी भेजा, वो एबीसी इसके पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो किसके माध्यम से जाएगा,
वो टूटता जाएगा, लेयर्स के माध्यम से टूटता जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वो लेयर्स के माध्यम से जुड़ता जाएगा और वो मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर? अब इस OSI में लेयर्स में हर एक लेयर का अपना काम है। इसमें 7 लेयर होते हैं। इसमें कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं, जो ऐसे लिखते हैं हम 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जो 7वां लेयर है उसका नाम होता है एप्लीकेशन। 6ठा लेयर का काम होता है प्रेजेंटेशन। इसका काम होता है सेशन। इसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट। इसका नाम होता है नेटवर्क। इसका नाम होता है डेटा लिंक। और इसका नाम होता है फिजिकल। अब आपको इस लेयर को याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब CS ब्रांच के बच्चों को आगे चल करके काम में आता है, बट आप लोग बस इतना जान लीजिए कि ये एक तरीके से रूल है। आपके डेटा को तोड़ा जाएगा, पहले वो एप्लीकेशन लेयर से होकर गुजरेगा, फिर किससे गुजरेगा, प्रेजेंटेशन लेयर से होकर गुजरेगा, फिर सेशन लेयर से होकर गुजरेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से होकर गुजरेगा, फिर नेटवर्क लेयर से होकर गुजरेगा, एंड सो इसी तरीके से वो नीचे जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये जो चीज है दूसरे साइड में वैसे ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उधर भी होगा OSI लेयर, वो उसी तरीके से दूसरे साइड में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो आपको यहाँ याद करने वाली चीज क्या है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है और उसमें कितने लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी बिल्कुल OSI की तरह ही होता है, लेकिन इसमें होते हैं कितने लेयर, 4 लेयर। फोर लेयर्स। काम बिल्कुल वैसे ही जैसा OSI करता है, लेकिन इसमें 4 ही लेयर होता है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग और डेटा लिंक लेयर। अब बताइए, 4 ही लेयर मिलके वो काम कर दे रहे हैं जो 7 लेयर करता था, तो ये बढ़िया है, अभी हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, आपको TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये IP क्या होता है उसको भी ब्रॉड में जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, और अगर क्लास अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।